जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहुक डरना। आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल तो शुरू हो गया है सुबह से ही 6:20 से। और साधना का बहुत विशेष महत्व होता है ग्रहण काल में भी। आज एक आर्टिकल देखने को मिला जिसमें समय समय पे विदेशों में भी कई बार शोध होते रहता है, इस प्रकार के रिसर्च होते हैं जो हम लोग नाम जप करते हैं या पाठ करते हैं या ईश्वर का स्मरण भी करते हैं। अगर कोई प्रतिदिन 10 मिनट तक ईश्वर के नाम रूप उनके गुणों का स्मरण भर करता है, जिसको सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन नहीं होता तभी व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है। तो स्मरण को लेकर के जो हम सुमिरन करते हैं ईश्वर का, उसको लेकर भी बहुत से जो रिसर्च सामने आए, उसमें जो रिज़ल्ट आया वो बहुत आश्चर्य में डालने वाला है कि किस प्रकार से हमारे भीतर चीज़ें बदलती हैं, कैसे हमारे आत्मबल की वृद्धि होती है, किस प्रकार से, जिसको वैज्ञानिकों ने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहा, यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदलने लगती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कुछ विशेष समय आता है, जैसे ग्रहण का समय हो गया, होली दीपावली का समय हो गया, तो इस समय अगर हम कोई पाठ करते हैं, सुमिरन करते हैं, नाम जप करते हैं, तब इसका और भी ज़्यादा फल हमें प्राप्त हो जाता है। चूँकि ज्योतिष और जो भारतीय धर्मशास्त्र है उसमें ग्रहण काल को विशेष साधना काल बताया गया है, क्योंकि उस समय यानी ग्रहण काल में जो हमारा मन है अपेक्षाकृत शांत होता है। चूँकि प्रकाश कम होता है पृथ्वी पे, वातावरण शांत हो जाता है और एकाग्रता तेज़ी से बढ़ती है, तो व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी ज़्यादा होता है। इस दौरान जो ग्रहण काल का समय होता है अंतर्मुखी व्यक्ति ज़्यादा होता है, इसलिए जब वो जप करता है, कोई तप करता है, कोई साधना करता है, तो उसका विशेष फल प्राप्त हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हम बात बताएं, इसमें यह भी देखा गया कि आमतौर पे आपने सुना होगा कि 11 पाठ कीजिए या हनुमान चालीसा के 108 पाठ कीजिए या फिर एक माला का जप कीजिए। तो ऐसा क्यों? दरअसल 11 पाठ जब हम करते हैं या 11 मिनट बैठ कर जप करते हैं तो 11 एक और एक को जोड़ा जाए तो ये 2 हो जाता है, और 2 का जो अंक है वो चंद्रमा का है। इससे हमारे मन पे सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, मन हमारा शांत होने लगता है, और शांत मन से अगर कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका परिणाम भी बहुत बेहतर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक शांति मिल जाती है अगर कोई भी 11 पाठ, 11 मिनट, 11 माला जप करे। और ये जो 108 है, 108 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाता है। 9 जो है ये पूर्णता का परिचायक है, पूर्णता का संबंध है 9 से, इसलिए 108 पाठ किया जाता है या फिर एक माला बताया जाता है कि आप जप कर लीजिए। तो इसका इस प्रकार से ये संबंध है। तो क्या रिसर्च में बातें आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज चूँकि चंद्र ग्रहण लगा है और आज हनुमान जी की साधना का भी बड़ा विशेष समय है। चूँकि सूतक की शुरुआत तो सुबह से ही हो गई है 6:20 से। सूतक का मतलब होता है प्रारंभ हो जाना, आरंभ हो जाना। जैसे कुछ चीज़ें जब पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तब वो हमें दिखती हैं, लेकिन उसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। जो लोग चाय पीते हैं, आप देखेंगे कि चाय तो बनने मान लीजिए 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन उसके पहले पानी गर्म करेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर तमाम प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से सूतक समझ लें कि ग्रहण तो रात्रि का समय है, लेकिन उसकी तैयारी 6:20 से एक वातावरण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसको सूतक काल कहते हैं। तो सूतक काल से ही साधना का विशेष महत्व है, लेकिन इसको जो 3 भाग में बांटा गया है, एक जो काल है इसको कहते हैं, जिसको कहा जाता है स्पर्श काल। स्पर्श मतलब वहाँ से शुरुआत हो जाती है ग्रहण काल की। तो आज ये जो समय है 3:20 से है, दोपहर के बाद 3:20 से लेकर के 5:20 तक स्पर्श काल है। इसका ये बहुत विशेष महत्व है। और 5:20 से लेकर के जो मध्यकाल कहा जाता है ग्रहण का, वो शुरू हो जाएगा, और फिर मोक्ष काल 6:47 तक, यानी ये बहुत विशेष ये समय है। 6:47 से भी साधना का बहुत विशेष ये समय है जब साधना किया जा सकता है, खास करके 3:20 से लेकर के, और जब तक ये ग्रहण काल चलेगा तब तक तो समझिए कि जो कुछ भी हम जब तप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं,
ईश्वर सुमिरन करते हैं, चूँकि कर्म कांड की मनाही रहती है, तो उसका हमें बहुत विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है। ये तो ग्रहण की बात हो गई कि ग्रहण काल में अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो हनुमान जी के एक मंत्र की भी हम बात करेंगे। अब देखिए, जो रिसर्च सामने आया है वो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ साझा करें। दरअसल एक हर्बर्ट बेंसन, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च हुई, इसमें पाया गया कि नियमित जो लोग मंत्र जप करते हैं वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में चला जाता है। ये वैज्ञानिक शब्दावली है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जिससे तनाव के जो हार्मोन हैं वो कम होने लगते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा मिलता है कि व्यक्ति अगर पाठ करता है, जप करता है, नाम का सुमिरन करता है, जिसको आजकल स्विच वर्ड्स भी कहा जाता है कि बार बार एक ही नाम को जब हम रिपीट करते हैं, किसी एक शब्द को जब बार बार हम दोहराते हैं, तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, तनाव का जो हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं और मानसिक स्थिरता बढ़ने लगती है। जो तनाव है हमारा और चिंता, ये दूर होने लगती है। अमेरिका की एक थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी है, इसमें ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ किया गया। इसमें देखा गया कि चैंटिंग के बाद, यानी बार बार जब हम कोई नाम दोहराते हैं, जैसे राम 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 राम, जय हनुमान, राधा कृष्ण, अगर हम इस प्रकार का हम बार बार चैंट करते हैं अगर हम, तो डर और घबराहट से जुड़े हुए ब्रेन एरियाज़ हैं, जो हमारे मस्तिष्क के कुछ खास भाग हैं जो कि डर और तनाव के जो कारक होते हैं, जहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं, उसमें कमी हो जाती है। ये जो ब्रेन एरियाज हैं शांत हो जाते हैं और फोकस से जुड़े हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, यानी हमारी एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है। जब हम कोई नाम, कोई मंत्र बार बार अगर हम उसको रिपीट करते हैं, या तो बोलते हैं, जपते हैं, या फिर लिखते हैं, तो ब्रेन का जो खास जो एरिया है वो एकाग्र होने लगता है और जो तनाव और चिंता के जो एरियाज जो मस्तिष्क का होता है, जो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, वो वहाँ पे शांत होने लगते हैं। और कुछ ट्रायल्स में कुछ ये भी देखा गया, कुछ जांच में, कि 8 सप्ताह तक जिन लोगों ने नियमित अभ्यास किया 10-10 मिनट नाम जप का, चाहे वो जपा, लिखा या सुमिरन किया, जैसे हम लोग दिन में कहीं भी चलते फिरते अगर ईश्वर के रूप, गुण, लीला का अगर सुमिरन हो जाता है, स्मरण दिमाग में बात आने लगती है, तो इसमें भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जो स्कोर्स है, अंक में अगर इसको बांटा जाए तो लगभग 20 से 25% तक कमी आ गई। वो व्यक्ति भले ही पहले से भक्ति में ना हो, लेकिन जो लोग भी नाम जप करना शुरू करते हैं तो लगभग 20% तक उसमें कमी आ जाती है, जो चिंता, तनाव, कुछ ट्रायल्स में बातें देखी गई। विज्ञान इसे इमोशनल रेजिलेंस कहता है और हम लोग इसको आत्मबल कहते हैं कि आत्मबल की वृद्धि होगी। विज्ञान इसको कहता है इमोशनल रेजिलेंस, इसको कहता है विज्ञान। और आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, आत्मबल बढ़ता है, तनाव, चिंता कम होने लगती है। और ये सब जब चीज़ें होने लगती हैं तो विज्ञान तो इसको चमत्कार नहीं मानता कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन इस बात को विज्ञान मानता है कि अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ घटित होंगी, हम पूरी तरह से अगर फोकस्ड होंगे, हमारे जो ब्रेन एरियाज़ में इस प्रकार के घबराहट, डर जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होने बंद हो जाएंगे, हम ज़्यादा एकाग्र हो जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं, जो इसमें ये बातें सामने आई हैं। तो अभी का जो साधना का समय है, अब चूँकि जैसा कि पहले हमने कहा कि ग्रहण काल में प्रकाश कम होता है, व्यक्ति अंतर्मुखी ज़्यादा हो जाता है, एकाग्रता व्यक्ति की ज़्यादा बढ़ती है। तो इस काल में किया गया कोई भी पाठ, अगर कोई 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो 11 का मतलब 1 और 1 मिला करके 2 हो गया। ये चंद्रमा का अंक है और चंद्र ग्रहण का समय भी है। तो ये स्पर्श काल से लेकर के मोक्ष काल तक जो चंद्र ग्रहण का समय है, यानी 3:20 से लेकर के, और उसके बाद जो 6:47 से मोक्ष की शुरुआत हो जाएगी, जो ग्रहण तक चलेगा, तब तक अगर 11 पाठ हनुमान चालीसा का किया जाए, या ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, यह हनुमान जी का एक महामंत्र है। ओम नमो हनुमते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर 11 माला किया जाए या 108 माला किया जाए, 108 करेंगे तो पूर्णता की प्राप्ति होगी, 11 माला भी किया जाए
जैसा कि हमने शुरू में कहा कि मानसिक शांति की प्राप्ति हो जाती है और मानस हमारा स्थिर हो जाता है, डर तनाव ये सब दूर हो जाता है। या फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, या जो लोग राम नाम ही जपना चाहते हैं वो राम नाम भी इस दौरान जप सकते हैं। तो ये जो स्पर्श काल से मोक्ष काल तक का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबको पता भी है कि इस समय में किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का आचरण, और खान पान तो पूरी तरह से वर्जित रहता ही है इस दौरान। तो ये जो 4-5 घंटे का समय है, जो साधना का समय है संध्या के 3:20 के बाद से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो इसको बैठे बैठे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी अवस्था में इसको जपा लिखा जा सकता है। एक प्रश्न सामने आया था कि कर्मकांड की मनाही होती है तो क्या हम राम नाम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल राम नाम लिख सकते हैं। राम नाम मंत्र भी है और नाम जप भी है, ये दोनों हैं। और इसके लिए किसी विशेष साधन की, किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कर्मकांड की श्रेणी से भी ऊपर है ये। किसी भी काल में, किसी परिस्थिति में राम नाम का लेखन और जप किया जा सकता है। हनुमान जी के मंत्रों का भी बैठ करके जप किया जा सकता है। कर्मकांड की सिर्फ मनाही रहती है इस दौरान, चूँकि मंदिरों के पट भी बंद रहते हैं और कर्मकांड संबंधित चीज़ें नहीं होती, लेकिन मंत्र जप, पाठ और मानस पूजा ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो इस प्रकार से आप करें, या तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या फिर 108 बार ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा का जप कर लें, एक माला, या फिर 11 माला कर लें तो और अच्छा है, अति उत्तम होगा। तो ये साधना का बहुत विशेष समय है और निश्चित तौर पे इस प्रकार की आराधना करके हम हनुमान जी की कृपा पात्र बन सकते हैं। जय सिया राम।